देखिए, प्रयास तो हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले में हम लोगों का प्रयास बहुत छोटा है। ऐसा तो सुनने में आता है कि यहाँ भी प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब मेजर लाओ नौकरी पाओ तो ठीक है, मेजर लाओ नौकरी पाओ तो बात की बात है, जब पढ़ाई समाप्त करेंगे तब। लेकिन जब वो पढ़ रहे होते हैं और जब वो खेल रहे होते हैं, उस समय उनको थोड़ी प्रोत्साहन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग और भी बहुत सारे खेलों में मेडल उठाना शुरू कर देंगे। देखिए, कुछ जिम्मेवारी तो खेल प्रेमियों के ऊपर भी रहता है, सारी जिम्मेवारी हम लोग सरकार पर नहीं डाल सकते। तो सरकार को, जैसे मैंने कहा कि जो प्रोत्साहन राशि वगैरह जो है, इस पर थोड़ा विशेष रखना चाहिए, और जब कभी बड़ा टूर्नामेंट हो तो उसमें सहयोग करना चाहिए। बाकी तो जितने संघ और फेडरेशन होते हैं, वो खेल प्रेमियों के दम पे ही चलते हैं। और ऐसा कोई कहे कि सारा चीज सरकार ही करेगी तो फिर तो आ, हम खेल प्रेमी नहीं है। फिर अगर हम खेल प्रेमी है तो कुछ तो हमको भी अपने जेब से भी निकाल कर खर्च करना चाहिए, और ऐसा लोग करते हैं। बिहार में खेल प्रेमियों की कमी नहीं है, वो पंकज जी हो, चाहे किशोर जी हो, चाहे कृष्ण मोहन जी हो, मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ, मेरे जिले में और भी कई बड़े बड़े लोग हैं जो खेल प्रेमी हैं और सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो कोई टूर्नामेंट हुआ पिछली बार तो सब मुझे ही खर्च वहन करना पड़ा, सरकार से नहीं मिला, तब भी हम लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया, और कई भाइयों ने, कई देश प्रेमियों, कई खेल प्रेमियों ने मिलकर इसको किया। तो सरकार से बस एक ही है कि नहीं, जैसे मेडल लाओ नौकरी पाओ शुरू हो गया, एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लेकिन जब वो मेडल लेकर आए, नौकरी तो बाद में मिलेगा जब पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, जब मेडल लेके आए सब जूनियर जूनियर और सीनियर के लेवल पर, तो हाथों हाथ उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि ऐसी मिलनी चाहिए जिससे कि उनका हौसला और बढ़े और खेल को छोड़े नहीं। देखिए, बिहार सरकार, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ कि खेल को अगर आगे बढ़ाना है तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित तो करना ही पड़ेगा। केवल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बहुत बढ़िया खेलने का वहाँ किया, रहने खाने की अच्छी व्यवस्था रहती है, खुराक अच्छा देते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई किससे होती है, उनको किससे खेलना पड़ता है? हरियाणा से, जो गोल्ड लाने पर हर खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। आपका दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, जहाँ पर की पुरस्कार राशियां बहुत बड़ी होती है, इसीलिए वो लोग गोल्ड के लिए जान लगा देते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी मेडल लेके आइए, 20,000 रुपए, वो वही बड़ी, 1 साल के बाद बच्चों को जब जो खेल दिवस है ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर जो होता है, जयंती पर जो होता है, उसमें 29 अगस्त को जो है 30,000 रुपया मिला टीम गेम में। तो ये जो थोड़ा हमारा आग्रह रहेगा कि जब खेलों को, अगर जिस खेल में हम मेडल ले रहे हैं, कम से कम उसमें बिहार सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे जिस उम्र में खेलते हैं, छात्र होते हैं, छात्रा होते हैं, और उन्हें खर्च की जरूरत होती है, खुराक पर खर्च करना पड़ता है, खिलाड़ियों को काफी अलग तरह का खुराक लेना पड़ता है। तो हर समय तो टूर्नामेंट नहीं होता है कि उनको खुराक वहां से मिल जाए। घर में जब रहेंगे, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब भी उनके पास में अच्छी खुराक की व्यवस्था हो। इसलिए बिहार सरकार को इसके प्रति संवेदनशील और होना चाहिए, खासकर टीम गेमों में, जहाँ की बड़ी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष हम लोगों ने सब जूनियर गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन सारण में, जिस गांव से मैं आता हूँ, उस गांव में विद्यालय संचरेश्वर एकेडमी, उसी के प्रांगण में हुआ था। पहले तो लोग घबराए हुए थे, एक तो बिहार, दूसरे चले गए गांव, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आयोजन के बाद इतनी प्रशंसा हुई कि फिर जो फेडरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है सलूजा साहब, उन्होंने कहा कि अगले वर्ष आपको एक और आयोजन करना पड़ेगा। और इस बार अंडर 20, वो पिछली बार अंडर 15 था, ये अंडर 20 मतलब कि नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 26 जनवरी को खिलाड़ी आना शुरू करेंगे, 27 को उद्घाटन होगा और 31 जनवरी को समापन होगा। पिछली बार जब हम लोगों ने सब जूनियर की जो टूर्नामेंट जो चला, उसमें 24 टीमें आ पाई थी, क्योंकि एन वो फॉग का समय था, जिसके चलते पहाड़ों वाली 4 टीम नहीं आ पाई, हिमाचल और उत्तराखंड की टीम नहीं आ पाई, या उसी तरह से उत्तर पूर्व के 2 राज्यों की टीम नहीं आ पाई थी। तब भी 24 राज्यों की टीमें भाग ली, और फाइनल में बिहार की बच्चियां, बिहार की बेटियां पहुंची, और फाइनल में मुकाबला उनका हरियाणा के साथ था। हरियाणा से बहुत जोरदार टक्कर के बाद 27-26 से, हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें गलत किया गया, लेकिन गलत किया गया, अब तो चूंकि हो गया तो वही ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा वाले बहुत दबंग टाइप के होते हैं खेल के मामले में। तो रेफरी वेफरी के ऊपर इतना ना प्रेशर बनाया कि फाइनली एक आध गलतियां रेफरी से हो गई, और हम लोग 27-26 से हार गए और सिल्वर से संतोष करना पड़ा। इस बार जूनियर में भी हमारी कोशिश रहेगी
जो पिछली बार चूक गए थे वो इस बार पा जाए। तो अभी जो बिहार की टीम जो 25 लड़कियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो 31 दिसंबर से उसी प्रांगण में प्रैक्टिस कर रही हैं और एनआईएस के प्रशिक्षित कोच, उनकी संख्या 4 या 5 है, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और खेल प्रारंभ होने के दिन तक वो लगातार वो लोग उसी कैंपस में रहकर उसी फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जब ये किया था तो नतीजा बहुत शानदार निकला था, इसलिए इस बार भी हम लोग उसी को दोहरा रहे हैं। जो कोई अच्छा काम करते हैं तो दोहराना चाहिए उसको। और पूरा विश्वास है कि हम लोग ये इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां करेंगी और फिर बिहार का भी नाम होगा। और मैं चूंकि सारण से आता हूँ और मेरे गांव में हो रहा है, इसलिए मेरे लिए दोहरा सौभाग्य है। केवल बिहार की बात नहीं है, सारण और हमारे गांव की भी बात है। तो लबोलबाब यही है, बात यही था, यही आप लोगों को बताना था। और इसमें करीब 30 लाख रुपए का खर्च हम लोगों ने आकलन किया है। पिछली बार तो स्पॉन्सर्स नहीं मिले थे हम लोग को, तो हम लोगों ने मिलजुल कर अपने से ही कर लिया था। लेकिन इस बार बिहार सरकार से भी कुछ अपेक्षा है तो वहाँ से हमको आश्वासन भी मिला है। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है, तो लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। वैसे हम लोग इससे पीछे नहीं हटते हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब पंकज जी, जो कि हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, और ब्रजकिशोर शर्मा जी संघ के महासचिव हैं, इन लोगों ने मुझे करीब 10 साल पहले अप्रोच किया था। उस समय बड़ी दिक्कतें आ रही थी, हैंडबॉल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, तो एक संरक्षक की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा था हमसे कि अगर आप संरक्षण दीजिएगा तो हम लोग मेडल लाएंगे। तो टीम बहुत सही में बहुत कमजोर थी और सारे जिलों में खेल ठीक से हो भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा पंकज जी और ब्रजकिशोर जी की टीम और हमारे भाई आते हैं छपरा से, आप लोगों ने, कृष्णमोहन बाबू, इन सब लोगों ने इतना अथक प्रयास किया कि अब शायद ही कोई टूर्नामेंट होता है जिसमें हम लोग कम से कम एक मेडल लेकर नहीं आते हैं। कई बार गोल्ड भी लाए, सिल्वर भी लाए, और लड़के भी लेके आते हैं, लड़कियां भी लेके आती हैं, सब जूनियर में भी लाते हैं, सीनियर में भी लाते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब कि गर्व का विषय हम लोगों के लिए है कि एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया और ये काम जो है अच्छा परिणाम दे रहा है। अब आप लोग कुछ पूछना हो तो